राजनीति में कुर्सी का खेल सबसे बड़ा होता है और जिसे इस खेल की मिल जाए कुर्सी, फिर उसका रुआब भी देखने मात्र से नजर आ जाता है कि आमजन को समस्या से निरंकृत करने के लिए तारनहार पधार रहे हो। बस यह एक छोटी सी गलती नेता बन अपने आप को सर्वे सर्वा मान कुछ भी करने को आमादा हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि अलग अलग शक्तियों से सुसज्जित अपने तरकस में रख तीर जो धनुर्धर बन प्रत्यंचा पर चढ़ा जिसे चाहे धराशायी कर रहे हैं। उन्हें याद भी रखना चाहिए कि वर्तमान में मिला पद जिस पर गुमान किया जा रहा है, जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए की गई असीम कृपा की मेहरबानी है। आपको बता दें कि वर्तमान में नगर निगम बोर्ड में अलग अलग कई समितियां हैं जो शहर विकास को दृश्यांत करते हुए अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले कार्यों को कर आमजन को राहत पहुंचाने का कार्य करती है। वहीं इन समितियों में एक उद्यान समिति है जिसके अध्यक्ष महेश द्विवेदी है और एक अतिक्रमण समिति है जिसके अध्यक्ष छोगालाल बोई है और प्रत्येक समिति अध्यक्ष अन्य समितियों के सदस्य भी है। अब आपको रूबरू कराते हैं मसले से। बीते दिन नगर निगम प्रांगण में स्थित नेहरू बाल उद्यान टाउन हॉल में अलग अलग बगीचों में रखी कुर्सियों को अपने गंतव्य स्थान से हटा छोगालाल बोई के निर्देशों की पालना करते कर्मचारियों ने एक ही गार्डन में रखवा दी, जिस बात की जानकारी संबंधित उद्यान समिति अध्यक्ष को न दी। आपको बता दें कि लगभग पिछले 1-2 माह से अलग अलग समिति अध्यक्ष और सदस्य मिल उद्यान को आमजन के घूमने और फिरने की दृष्टि से सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं और साफ तौर पर कार्य की स्वच्छता दिखाई भी दे रही है, जिसके तहत छोगालाल बोई का कहना है कि निगम के कर्मचारियों की जगह कई बार स्वयं का निजी खर्च कर भी बाहरी लेबर से काम करवाना और आवश्यक वस्तुओं को भी खरीदी जा रही है। ऐसी कुछ बातों को लेकर उद्यान समिति अध्यक्ष और अतिक्रमण समिति अध्यक्ष छोगालाल बोई के बीच शाब्दिक शालीनता का बांध टूट गया और दोनों ही समिति अध्यक्ष समिति सदस्यों और बगीचे में घूमने फिरने आए आमजन के बीच तू मैं पर आ गए। मामला इतना गरमाया कि सारा घटनाक्रम महापौर उप महापौर के बाद जिला अध्यक्ष तक पहुंचा। हालांकि दोनों समिति अध्यक्ष वर्तमान में विवादों को बुलाए एक दूसरे को भाई साहब कह रहे हैं, लेकिन खुले शब्दों में उद्यान समिति अध्यक्ष महेश द्विवेदी ने वर्तमान बोर्ड के साथ उप महापौर पर गहन आरोप लगा कहा कि मेरे कामों में दखलबाजी देने से कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है साहब, ये उद्यान जो अपने टाउन हॉल का गार्डन है, आप लोगों ने पहले देखा होगा कि जब मैं यहाँ पार्षद बन के आया था साल भर पहले, तो इस गार्डन में बहुत गड्ढे थे, पूरी घास कहीं भी नहीं थी और आप सब लोगों ने इस गार्डन का हाल 1 साल पहले देखा होगा। तो मैं पार्षद बना तो मेरे मन में हुआ कि यार हम इसको अच्छा करेंगे, तो अच्छा करते थे। तो उद्यान समिति तो अच्छा कर ही रही है। उद्यान समिति के जो सदस्य है, मान लो ये लोकेश जी कोठारी भी मेरे साथ पार्षद है, रमेश जी जो जैन है वो भी उद्यान समिति में पार्षद है, वो लोग भी आ रहे हैं। हम लोगों ने सबने मिलकर जो इधर उधर से कुर्सियां थी, कहीं पड़ी थी, बिखरी हुई थी, कुछ कुर्सियां ठीक भी थी, उनको एक जगह गार्डन पे गोलाई पे लगाई और ये लोग हम लोग काम कर रहे हैं। अब वो क्या पता किसी को कुर्सियां पसंद नहीं आई, किसी को मतलब हमारी नगर निगम ने किसी अधिकारी ने या किसी नगर निगम के कर्मचारी को तो अच्छी लगी, सब लोग कह रहे थे, कई लोग आके बैठ रहे थे। कुछ समय पहले मैंने गार्डन में नेहरू बाल उद्यान टाउन हॉल 4 टुकड़ों में बटा हुआ है, तो जहाँ छाया रहती है वहाँ मैंने 2-2 बेंचें लगाई थी। लेकिन कुछ दिनों पहले इन लोगों ने वो बेंचें सीमेंट में फिट कर रखी थी और उसके हॉल पास तोड़ के बेंचों को एक ही जगह रख दिया और ऐसे स्थान पर रखा जहाँ सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक धूप रहती है। मेरे पास कुछ जिम वाले पार्ट से आसपास की आबादी से 2-3 दिन से फोन आए थे, यार वैसा पहले बेंच लग रही थी, हमें 1-1 घंटा यहाँ वेट करनी पड़ती है, तो आप बेंच एक बार वापस लगवाओ। कल मैं गया, एक कोरोना की महामारी में 8 बेंचें एक साथ जहाँ अपन डिस्टेंस में चलते हैं, तो मैंने 2-3 बेंच वहाँ हटा के कुछ जिम वाले पार्ट में, एक पानी के प्यो वाले पार्ट के अंदर मैंने मेरे कर्मचारियों से बेंच उसको लगवाई। और फिर आप देखोगे ये जो पीछे इतना बड़ा हौज है, इसको पारस जी सिंह उप महापौर ने अपने कर्मचारी लगाकर मेरे कहने पर इस हौज को सफाई कराई। मैं स्वयं विद्युत समिति का सदस्य हूँ। हमारे हेमंत जी बोरा, गोपाल जी जोशी, उन सब लोग ने निर्णय लेकर विद्युत समिति ने इसमें नए फुहारे लगाए
तो यानी कि इन फुहारे चल रहे हैं, पूरी जनता खुश है। जो लोग टाउन हॉल में घूमने नहीं आते थे वो अब घूमने आ रहे हैं यार। पिछले 1 महीने से यार 5 महीने से आप लोग भी देख रहे होंगे टाउन हॉल में। तो यार बस अब किसी ने बिखेर दी, अब बिखेर दी तो फिर मैंने वापिस जमाई बस। अब कोई मान लो कोई अच्छे काम को कोई बिखेरता है जानबूझ को मेरे को डाउन करने के लिए, तो यार छोगालाल भोई है यार, जो अच्छा काम करता है तो वो डाउन क्यों करे वो मेरे को यार। चैम्बर से निकल के टाउन हॉल के नगर निगम प्रीमियस इस रास्ते से मैं अंदर गया तो सामने छोगालाल जी भाई साहब, लोकेश जी कोठारी और हमारे पार्षद साथी राकेश जी जैन भाई खड़ा हुए थे। मैंने खुद ने चल से उनके पूछा, लोकेश जी क्या हुआ? उन्होंने बोला यार हमने ये क्या ये हटाया, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, वो है। हम बात कर ही रहे थे तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भी इसको जब अगली बेंच आएगी तो और लगा देंगे, लेकिन ये टुकड़े 4 खंड है जहाँ बेंचें खाली पड़ी है, लोग बैठ सके और एक साथ। मेरा जब तो मानना है वो कोई मंच नहीं है और कोई कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है जहाँ 10 बेंचें एक साथ आवश्यकता है उसके अंदर। तो मैंने कहा जब अगली बार आ गए तब लगा देंगे। हम बात कर ही रहे थे तब तक छोगालाल जी भाई साहब उग्र होते उन्होंने उंगली से इशारा करके, मैं मीडिया के सामने ऐसी चीज़ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे जीवन के अंदर मेरे को भी राजनीति में 25 साल हो गए। जिस टाइप की उनकी लैंग्वेज और तू तड़ाक और जो लैंग्वेज थी ना वो बड़ी अशोभनीय थी। मैं उनसे बार बार निवेदन कर रहा था कि आप भी जनप्रतिनिधि हो, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ और सार्वजनिक स्थल के ऊपर इस टाइप की बहस करना उचित नहीं रहता है। आपको अगर कोई भी चीज़ अगर थी ऐसी तो संबंधित महापौर जी, उप महापौर जी या मेरा अधिकारी, आपको लगता है कि महेश जी से बात नहीं करनी है, आप उनको बोल के बेंच लगा सकते। फिर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, हमने तो पैसे लगाया, चाय पानी के नाश्ता कराते थे, फिर आपने वहाँ पर बेंचें हटा दी। मैंने कहा सार्वजनिक प्रॉपर्टी पे आपको पैसा लगाना नहीं चाहिए था ना। हम लोगों ने बोला आप पैसा लगाओ इसके ऊपर। बात करते करते वो हाथापाई वाली नौबत आ गई। मैंने कहा भी सार्वजनिक जगह हो सकता है आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ कोई अगर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसमें पार्टी की भी बदनामी होगी और नगर निगम की बदनामी होगी। उन्होंने समझा कि मैंने कोई रिकॉर्डिंग की तो उन्होंने हाथ से झपटा देख के मेरा मोबाइल नीचे गिरा दिया। मेरा मोबाइल मेरे पास थोड़ा मोबाइल ट्रैक हो गया और फिर तार तुड़क और माँ बहन की गालियों पे आने लगे। और ये बात थी, फिर मैंने कुछ 1-2 पार्षद साथी भी आए, मैं बोला यार मैं जी आप तो कम से कम बारी बैठे वाला हूँ, थोड़ा सा इस पर सब्र करो। मैं वहाँ से निकल के मेरे चैम्बर में गया। चैम्बर में जा रहा था, फोर्स के अंदर ही उप महापौर जी भारत जी भाई साहब मेरे को क्रॉस हो गए थे। मैं बोला महेश जी क्या हुआ? तो मैंने खाली उनको ये बोला कि मेरे साथ पार्षद इसलिए नहीं बने हैं कि हम माँ बहन की गालियाँ सुने। उप महापौर जी जो विषय हुआ था, उप महापौर जी ने मेरे कर्मचारी को बोला कि जहाँ छोगालाल जी बोल रहे बेंचे वापस वहाँ लगा दो, ठीक है। और उसके बाद से उप महापौर जी को घटना बताने के बाद उप महापौर जी के पास अभी तक अपन जो बात कर रहे हैं तो उप महापौर जी के पास मेरे पास कुछ जानकारी नहीं है कि महेश जी घटना क्या हुई। मैंने वहीं से महापौर जी को फोन लगाया, महापौर जी फोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने रविंद्र जी शिवाली साहब मेरे जिला अध्यक्ष जी उनको फोन लगाया, वो शायद दिन को रेस्ट में थे। 4 बजे रविंद्र जी भाई साहब से बात हुई और महापौर जी का 5:04 पे उन्होंने मिस कॉल देखे मेरे 2-3। शाम को मेरे पास उनके पास फोन आया कि महेश जी क्या हुआ? मैंने कहा भाई साहब कोई घटना की जानकारी है क्या नगर निगम में, क्या हुआ महेश जी? मैंने कहा ये बात हुई और हाथापाई और इसकी गाली वाली तो महेश जी ने पता करता है। आज एक अखबार पढ़ा था तो उन्होंने बोला मुझे जानकारी नहीं है। मेरे पास 5:04 तो उनका खुद का बोला ये पता है। एक्चुअली इस बोर्ड के अंदर तकलीफ है नियम से जो काम करने वाले उसकी, मुझे लगता है कुछ लोगों ने ऐसी मानसिकता बना रखी उदयपुर के अंदर यहाँ जहाँ भी जो काम होगा वो हमारे स्तर पर होगा। मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उदयपुर में पार्षद 50 होते हैं, मेरे साथ तो आपको कहो तो मैं फोटो बता दूं। लोकेश जी जो गौड़ है पार्षद कांग्रेस के हैं, वो भी मेरे साथ आते हैं कि मैं उनको कहता हूँ ले यार ये अपना आइडिया यार 5 आदमी बैठ के उनको कहते हैं ये उद्यान समिति के अध्यक्ष है, रमेश जी उनका अध्यक्ष है। वो कहते हैं कि यार छोगालाल जी आप में दिमाग बहुत तेज है यार, आप ये क्या करवाओ यार, हम सब उद्यान समिति के सदस्य आपके साथ है। भाई साहब तो आपको लग रहा था कि उद्यान समिति के जो अध्यक्ष है वो सही काम नहीं कर रहे थे? मुझे कोई पता नहीं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा काम का तरीका संगठन भी जानता है और बहुत से लोगों को जानकारी नहीं। मैं सेकंड बार पार्षद हूँ, 25 साल से संगठन में काम कर रहा हूँ, पार्टी का महामंत्री का पद मैंने संभाला। संगठन की रीति नीति क्या होती है मुझे अच्छी तरह याद है। एक जरूर तकलीफ वो सदस्यों को या लोगों को है कि हम काम फोन करें काम हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं जो भी काम करता हूँ विभाग के अंदर नियमानुसार करता हूँ, फाइल पे लेकर काम करता हूँ। आज की तारीख नगर निगम के अंदर जो काम आपको आया ठेकेदार को फोन किया भाई वो लेके आ जाओ वो लेके आ जाओ, तो मैं प्रश्न खड़ा करता हूँ कि इसका बिल आप कैसे पास कराओगे अगर ऑलरेडी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। अब इस टाइप की क्या दखल अंदाजी इस बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा हुई है। मेरी बात मैंने उचित स्थान पे जहाँ भी कहना था मैंने उसकी पूरी बात कह दी थी। मामला बड़ा गाली गलौज से तुम्हारे का काम तो मेरी समिति का है,
ऐसा होता है, कोई ज्यादा फेमस हो जाता है तो उसके पांव काटने के लिए लोग तैयार रहते हैं। मेरे को जो संगठन ने जो जिम्मेदारी मेरे जो दी है समिति की, वो मेरे लिए प्राथमिकता है। उसके लिए मेरे लिए 70 पार्षद मेरे लिए शहर विकास जो मेरा विभाग है उसकी प्राथमिकता मेरे लिए 100% है। और उसका अगर आप लोग देखना हो, आप भली उदयपुर के अंदर 100 गार्डन कॉलोनियों में भी बने हुए हैं, उसमें भी मैं कंप्लीट मॉनिटरिंग करता हूँ, सब व्यवस्थित कर रखे हैं। और कुछ अगर अव्यवस्थित है तो कुछ दखल अंदाजी से भी अव्यवस्था बिगड़ रही है। कुछ नगर निगम में मैंने 2 बार टेंडर लगाए और महापौर जी उप महापौर जी के हिसाब से उन टेंडर को निरस्त कर दिया गया। और आज की तारीख में साल भर हो गए मेरे पास कोई लेबर नहीं है। कारण अभी वहाँ दूसरी टाइप की कुर्सी लगाएंगे। वहाँ सीमेंट की हमारी बंडी है जो बिल्कुल ही पोल की टाइप है, वहाँ पर ऐसी कुर्सियां बनाएंगी जो एक जैसी सिमिलरिटी में दिखे, क्योंकि एक कुर्सी अलग पड़ी है, 3 वहाँ पड़ी है। तो हमने ये निर्णय लिया कि जितनी भी सीमेंट की भी जो बेंचें हैं एक जैसी, जो कम से कम एक जैसी सिमिलरिटी की दिखे, वो एक साथ लगाएंगे। भाई इसमें ऐसा इस बोर्ड में लगता है ऐसा कि दखल अंदाजी ज्यादा है। और जहाँ चीज हमें साल भर से हमको, जैसे मेरे पास मैं कह सकता हूँ मेरे विभाग के अंदर 15 महीने हो गए, 16 महीने है, 3 महीने 2 महीने से ज्यादा मेरा कोई अधिकारी नहीं टिकता। हर 2 महीने टिकता और अधिकारी को चेंज कर देते हैं, बाबू को चेंज कर देते हैं। अगर थोड़ा सा भी हम समझाने का प्रयास करते हैं कि काम इस टाइप से करना है। आज की तारीख में मेरे पास एक भी जयन नहीं है। एक आईएन एक्शन दे रखा 4 जो निर्माण के करीब 40-25 वार्ड उनके पास है, मेरे पास है, मेरे पास किसी को। और मैं राइटिंग में और वर्बली पूरे 1.25 साल से महापौर जी उप महापौर जी और कमिश्नर साहब को मैं कह चुका, मुझे चाहे आप बाबू दे दो, एक जिम्मेदार आदमी दे दो जो कम से कम मेरी जो व्यवस्थित हो। मैं अकेला तो कोई इतने गार्डन देख नहीं सकता हूँ, इतनी लेबर को देख नहीं सकता हूँ। और बार बार निवेदन करने के ऊपर भी क्या मालूम क्या उनके मन में है या मजबूरी, कुछ तो कर्मचारी भी नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे 16 महीने के अंदर नहीं। व्यवहार तो सब हमारा तो बहुत बढ़िया है। मैंने महेश जी से अच्छा व्यवहार है। अब बात करना चाहते हो महेश जी त्रिवेदी के, तो महेश जी त्रिवेदी का मेरे साथ तो अच्छा व्यवहार है और हम काम कर रहे थे। हाथापाई जैसी कोई बात नहीं, कोई मैं क्यों हाथापाई करूं यार। मैंने कभी जिंदगी में किसी नगर निगम किसी पार्षद से किसी भेजामारी की नहीं। मैं तो सबसे बुजुर्ग पार्षद हूँ, तो सबका ध्यान रखता हूँ। और अगर कोई सुझाव ऑफिस का विजन होता है, उस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक प्रक्रिया बनी हुई है। इसका मतलब नहीं होता आपकी जेब के पैसे से किसी को कलर का डिब्बा मंगा के कलर लगा दो, आपकी जेब की पैसे को चाय पिला के लेबर से बेंच अदा करा दो। ये सरकारी प्रक्रिया में मैं जब तक मानता हूँ, पहले भी मैं चेयरमैन रहा, मुझे मालूम है अगर करना है तो सरकारी कर्मचारी के मार्फत करना ये एक तरीका होता है। विजन और किसी का भी है तो वो 100% स्वीकार है। कहता हो सकता है अच्छा, हो सकता है छोकलाल जी वैसा का विजन अच्छा है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, लेकिन उसके लिए काम करने का तरीका होना चाहिए। उसके अंदर भी संबंधित अधिकारी को उपलब्ध आप सबको ओवरटेक करके अपने हिसाब से। बहुत बेस्ट व्यवहार है हमारा तो सबका, बहुत बेस्ट व्यवहार है। किसी एक भी पार्षद से पूछना या एक भी नगर निगम के कर्मचारी से पूछना छोकलाल का व्यवहार कैसा है, और नगर निगम के कर्मचारी का, नगर निगम के अधिकारी का, नगर निगम के सब पार्षदों का मेरे साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार है। आप पर किसी की मेरे से कोई है कोई सोचता है यार छोकलाल क्यों पॉपुलर हो रहा है, तो अब यार आपके जो ये काम है जनता के हित को देखते हुए कर रहे हैं, उसको क्या अभी भी जारी रखेंगे या बंद कर देंगे? 100%। आज सुबह भी समितियों को आज सुबह मैंने तो क्या कह रहा हूँ कि आज सुबह कई सारे, जैसे मैं आया ना, ये गिलास जी सोनी, इनके तो ये पार्षद भी नहीं है क्या, ये खुद ये मेरे साथ आया कि भाई साहब एक नया पाइप खरीदो, या पाइप कम पड़ रहे तो पाइप लेके आए, इनसे पूछा सब इधर सूख रहे ना। आज जैसे मेरे को भी देखा भी नली का बंडल आया, अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, मैंने कोई वीडियो में देखा, किस कोटे में मंगाया, मैं प्रश्न खड़ा करता हूँ, किससे मंगवाया आप, कौन सी फाइल पे मंगाया आप? आज उसको पेमेंट आज नहीं करोगे, किसी फाइल के अंदर पेमेंट करोगे आप, और आप जो रेट लेके आए उससे 10 रुपए सस्ते में रेट लेंगे, उसका जवाब आपके पास क्या होगा? इसकी प्रक्रिया होगी। ऐसा कभी हुआ उन्होंने जेब के निजी पैसे खर्च करके? कल बताया ना उन्होंने, कल कहा ना उन्होंने, खुद ने बोला ना मैंने पैसे लगाए इसके अंदर हजारों रुपए। बिल पास करवाया क्या? बिल पास नहीं, बिल ये आज नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा ना, इसकी तो बाद में पता पड़ेगा ना। या तो जेब से देने पड़ेंगे, या भी उन्होंने कोई पाइप, मैं वो वही जिक्र कर रहा था ना आपको, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है? नगर निगम में प्रोसीजर है ना, एक 5 बंडल चाहिए, एक नोट शीट बनती है, एक कोटेशन आता है, वो चीजा बैठती है उसके ऊपर, बिना फाइनेंस परमिशन तो मैं तो नहीं काम कर सकता हूँ। मैं भी मंगा सकता हूँ 10 पाइप के बंडल, लेकिन एक दिन का काम होता है। अगर मान लो महापौर जी को, उप महापौर जी या मुझे किसी को भी बोल दे यार इसके यहाँ 5, तो मना तो नहीं करेंगे यार, सरकारी संपत्ति है, मैं निश्चित रूप से उसको नियम में लेके उस चीज को मंगाता मैं। तो आज तो खड़ा कर सकता, मैं कहता हूँ 300 रुपए का पाइप को कह देता है 300 रुपए पाइप के लगे, अगर मैं 290 लगा बता दूंगा, कट करे में खड़ा होने वाली बात। इस प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यकता है, जो आज की इस बोर्ड के अंदर नए पार्षद इस प्रक्रिया को समझते थे, सरकारी काम किस स्तर पर कराया जाता है।